हेलो फ्रेंड्स, जब आप घर लेने की प्लानिंग करते हैं तो होम लोन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड होम लोन कहाँ से लिया जाए ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो जनरली अगर इंडिया में आप देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लीडिंग बैंक है जो आपको होम लोन प्रोवाइड करती है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक प्रोडक्ट है SBI मैक्स गेन, जहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है जो सेविंग या करेंट अकाउंट की तरह काम करता है। इस योजना के तहत होम लोन लेने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको SBI के द्वारा ओवरड्राफ्ट अकाउंट मिलता है जिसकी लिमिट होम लोन के बैलेंस के बराबर होता है। जब सरप्लस फंड आपके पास हो तो मैक्स गेन अकाउंट में लोन भुगतान के रूप में आप जमा कर सकते हैं। सिंस यह अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट की तरह काम करता है तो आपको जब भी पैसे की नीड हो आप उस अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए बैंक आपको चेकबुक के साथ साथ आपको नेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है। उसके थ्रू आप नॉर्मल जैसे आप सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में आप विड्रॉ और डिपॉजिट करते हैं उस तरह से आप ये मैक्स गेन अकाउंट को यूज कर सकते हैं। मैक्स गेन अकाउंट के लोन की मैक्स आप मिनिमम लिमिट 20 लाख है। इसका मीन्स क्या हुआ, जब आप SBI में लोन लेने जाते हैं और आप बोलते हैं कि मैं मैक्स गेन लोन अकाउंट चाहता हूं तो आपका जो लोन अमाउंट है वो 20 लाख होना चाहिए। और ये आपका प्राइमरी आप SBI जो आपका मैक्स गेन अकाउंट है इसकी प्राइमरी क्राइटेरिया भी आपका यही है। मैक्स गेन आप टेक ओवर में भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसका ही कंडीशंस है। जैसा मैंने बताया कि इस मैक्स गेन को यूज करने के लिए आपको जिस दिन आपका लोन ट्रांसफ़र हो रहा है SBI में उस दिन मिनिमम 20 लाख आपका लोन का बैलेंस होना चाहिए। एंड द मैक्स गेन स्कीम में EMI विल नॉट वेरी डिस्पाइट सरप्लस अमाउंट इन द OD अकाउंट। मीन्स आपका EMI जो आपका फिक्स हुआ है वही EMI आपका चलता रहेगा। मैक्स गेन स्कीम लाने का पर्पस बैंक का ये था कि मिडिल क्लास के जो कस्टमर्स हैं या हाई नेटवर्थ कस्टमर्स जिनके पास लिक्विडिटी मीन्स सरप्लस फंड होता है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। नॉर्मली अगर आप होम लोन में देखते हैं तो अगर नॉर्मल होम लोन में रेट 7% है तो मैक्स गेन में थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप सरप्लस फंड का यूज़ सही ढंग से मैक्स गेन अकाउंट में करते हैं तो आप एक अच्छा खासा इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। तो यह स्कीम आप बोल सकते हैं कि मिडिल क्लास के साथ साथ हाई नेटवर्क जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी एक फ़ायदे का स्कीम है। मैक्स गेन का स्कीम किसके लिए सही रहेगा या यह स्कीम किसको सूट करता है? यह स्कीम उनके लिए सही है जो रेगुलर सरप्लस कैश एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो ऐसे कस्टमर जिनके पास सरप्लस लिक्विडिटी उनके हैंड में है या जो जिन्होंने अदर स्कीम में लाइक FD या वैसे स्कीम जहाँ पे रेट उनकी अर्निंग जो होम लोन पे कर रहे हैं एंड उससे कम है तो उनके लिए ये स्कीम सूट करता है। हाउ कैन आई मैक्सिमाइज माई सेविंग ऑन इंटरेस्ट? इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर सेविंग ऑन इंटरेस्ट आप इस अकाउंट को नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह ट्रीट कीजिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप कोई भी पेमेंट जैसे आपका यूटिलिटी बिल हुआ, क्रेडिट कार्ड पेमेंट हुआ या आपका ट्यूशन फी हुआ, आप कोई भी पेमेंट आप इस अकाउंट के थ्रू कीजिए और आपकी जो सैलरी आती है आप इस सैलरी को इस मैक्स गेन अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। सेकेंड, जो आपकी EMI जाती है वो उस अमाउंट को भी आपका बिफोर EMI डेट आप इस अकाउंट से ट्रांसफ़र कीजिए सो डैट आप का एक नॉर्मल बैलेंस आप इस अकाउंट में मेंटेन करें जिससे आप मैक्सिमम इंटरेस्ट मैक्सिमम आप सेव करें। सपोज यू डिपॉजिटेड सरप्लस फंड इन दिस अकाउंट बट यू कांट विड्रॉ, तो ये आप विड्रॉ अमाउंट क्यों नहीं कर सकते? इसका रीज़न है कि अगर सपोज आपने होम लोन लिया मैक्स गेन स्कीम में एंड आपका अभी तक फुल डिसबर्सल नहीं हुआ है या आपने किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लोन लिया है और अभी तक आपको पोजीशन नहीं मिला है, तो उस कंडीशंस में आप इस स्कीम में फंड डिपॉजिट तो कर सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन आप वहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते। आपका इंटरेस्ट तो आप वहाँ सेव करेंगे
और उस इंटरेस्ट जो सेव करेंगे वो आपका अवेलेबल फंड, बैलेंस फंड में आपका ऐड हो जाएगा। मैक्स गेन होम लोन की स्कीम में टैक्स बेनिफिट क्या होगा? आप जो भी होम लोन में ईएमआई पे करेंगे, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो पार्ट है वो अंडर सेक्शन 80C एंड 24B में आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आपने जो सरप्लस अमाउंट पे किया है या प्री पेमेंट आपने मैक्स गेन लोन में किया है, तो मैक्स गेन में जो भी आपने एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट जो पे किया है वो आपका टैक्स डिडक्शन के लिए आपका कंसिडर नहीं होगा। हाउ कैन यू कैलकुलेट सेविंग ऑन इंटरेस्ट इन दिस स्कीम? आप जो भी पैसा इस मैक्स गेन लोन अकाउंट में डाल रहे हैं एंड जो भी इंटरेस्ट आप सेव कर पाते हैं, तो आप उसे कितना अमाउंट आपने इंटरेस्ट सेव किया इसे पता करने के लिए बैंक से आप एमोटाइजेशन शेड्यूल मांग सकते हैं। एंड जो भी आपका आउटफ्लो हो रहा है मंथली इंटरेस्ट, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं एंड उससे पता कर सकते हैं कि आपने कितना इंटरेस्ट सेव किया। चलिए हम लोग SBI मैक्स गेन लोन स्कीम के कुछ एडवांटेज को समझते हैं। सो नंबर 1 आपका है लिक्विडिटी। मीन्स आपके पास जो सरप्लस पैसा है आप इसकी आपका अकाउंट में आप डिपॉजिट करते हैं, तो वह अमाउंट आपके पास सरप्लस आपका दिखाएगा, सो दैट अगर फ्यूचर्स में आपको नीड हुआ तो आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। सेकेंड आपका पॉइंट है पार्किंग सरप्लस अमाउंट। आप इस स्कीम में जो भी आपके पास सरप्लस अमाउंट है आप इस स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं, या आपने कोई अदर फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है, वो सारे फंड्स में जहां आपका इंटरेस्ट इनकम जो अर्निंग कम हो रहा है, तो आप इस अमाउंट्स को इस SBI मैक्स गेन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड आपका आता है नो एडिशनल कॉस्ट। मीन्स आप इस स्कीम को जब अवेल कर रहे हैं तो बैंक आपसे कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं ले रहा है। वॉट एवर द इंटरेस्ट कॉस्ट जो आप मैक्स गेन में पे कर रहे हैं वही इंटरेस्ट आपसे ले रहा है। आपका फोर्थ पॉइंट है विड्रॉवल एनी टाइम। मीन्स आप जो भी फंड आप इसमें सरप्लस जमा करते हैं आप कभी भी उसे यूटिलाइज कर सकते हैं और विड्रॉ कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है। एंड लेस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन होम लोन। मीन्स आप इस स्कीम में जो सरप्लस पैसा जमा कर रहे हैं उससे आप एक अच्छा खासा इंटरेस्ट सेव करते हैं। उस सरप्लस फंड से आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आप सेव करते हैं, बिकॉज SBI आपको डेली रिड्यूसिंग पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि सपोज आपने एक 30 लाख का लोन लिया, तो अगर आपने 5 लाख उसमें डिपॉजिट किया तो आपको बैंक 25 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो जब तक आप उस 5 लाख फंड को मेंटेन करते हैं इस अकाउंट में, तब तक आप बैंक आपसे 25 लाख पे ही आपको इंटरेस्ट लेगा। तो इससे फ़ायदा आपको ये हो रहा है कि आप जो इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहे हो वो आपका उस इंटरेस्ट कॉस्ट में काफ़ी आप सेव कर रहे हो। इस मैक्स गेन होम लोन स्कीम के एडवांटेज हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। नंबर 1 लेस टैक्स बेनिफिट। मीन्स यू डोंट get tax benefit under section 80C for the money you have kept in this overdraft account। इसका मीन्स ये हुआ कि आप जो भी सरप्लस अमाउंट इस अकाउंट में जमा करते हैं तो उसका बेनिफिट आप अंडर सेक्शन 80C में नहीं ले सकते। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट रेट इज हायर देन ट्रेडिशनल लोन होम लोन अकाउंट। मीन्स अगर आपके नॉर्मल होम लोन 6.75 या 7% पे है, तो ये आप 25 पैसे और 30 पैसे आप एक्स्ट्रा इस स्कीम में पे करते हैं। नंबर थर्ड, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते उनके लिए यह स्कीम फ़ायदे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि जो भी सरप्लस अमाउंट होगा उस सरप्लस अमाउंट को वो यूज़ कर लेंगे और जिस बेनिफिट के लिए इस अकाउंट को उन्होंने लिया था उस बेनिफिट को वो नहीं उठा पाएंगे उसका बेनिफिट, क्योंकि उस मैक्स गेन अकाउंट में उनका सरप्लस फंड होगा ही नहीं और वह इंटरेस्ट सेव नहीं कर पाएंगे। तो जो डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते वो उनके लिए आपका ये स्कीम सही नहीं रहेगा। एक टिपिकल मैक्स गेन स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरह से आपका मैक्स गेन आपका स्टेटमेंट दिखेगा। जो होम लोन का डिस्क्रिप्शन है आपका SBI होम लोन मैक्स गेन रहेगा।
नेम ऑफ कस्टमर्स आएगा, एंड बुक बैलेंस का फिगर ऑलवेज माइनस में होगा सब, एंड अवेलेबल बैलेंस आपका, सपोज आपने 20 लाख का लोन लिया हुआ है तो आपका माइनस में आपका बुक बैलेंस सपोज 18.75 लाख है, तो अवेलेबल बैलेंस आपका 1.25 लाख दिखाएगा और लिमिट 20 लाख दिखाएगा। अनक्लियर बैलेंस 0 होगा। ड्राइंग पावर आपका 20 लाख का आएगा। करेंसी INR का होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो भी आपका करेंट रेट होगा 7.10 या आपका 75 में 7.35 वो आपका दिखाएगा। लेन अमाउंट आपका 0 होगा। सो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे नंबर 1 ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर मीन्स जो आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका ड्राइंग पावर होगा। सेकेंड है अवेलेबल बैलेंस। तो अवेलेबल बैलेंस क्या है? एनी सरप्लस अमाउंट पार्क इन दिस अकाउंट प्लस एक्रूड इंटरेस्ट सेविंग, ये आपका अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा। थर्ड नंबर बुक बैलेंस। बुक बैलेंस क्या होगा? ड्राइंग पावर मीन्स आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल माइनस अवेलेबल बैलेंस। दिस फिगर जो आप देखेंगे ये फिगर आपको निगेटिव अमाउंट मतलब माइनस में आपको दिखाएगा। प्रिंसिपल पोर्शंस ऑफ EMI, जिस दिन आपका EMI आएगा आपकी ड्राइंग पावर एंड लिमिट रिड्यूस हो जाएगा। इंटरेस्ट पोर्शन बुक बैलेंस के अगेंस्ट डेली बेसिस पे कैलकुलेट होगा एंड मंथ एंड में आपके मैक्स गेन लोन अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। जो भी सरप्लस मनी मैक्स गेन होम लोन अकाउंट में पार्क होगा वो आपके अवेलेबल बैलेंस में दिखाएगा। इवन ये अगर कुछ दिन के लिए भी पार्क होगा तब भी अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा, या आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट जो EMI में लग के आता है उसे कम करने में सहायक होगा। सिंस इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बुक बैलेंस पे कैलकुलेट होता है, एनी एक्सेस अमाउंट दैट इज EMI माइनस प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट आपके अवेलेबल बैलेंस में ऐड हो जाता है। मैं आपको रेगुलर होम लोन और मैक्स गेन में कंपेयर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं कंपेयर करके बताता हूँ कि इन दोनों स्कीम में डिफरेंसेस क्या हैं। नंबर 1, रेगुलर होम लोन में EMI में प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट 2 कंपोनेंट्स होते हैं। हर महीने प्रिंसिपल कंपोनेंट इंक्रीज होता है एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट डिक्रीज होता है। EMI आपका कांस्टेंट रहता है। मैक्स गेन में भी आपका सेम एज ए रेगुलर होम लोन आपका चलता है। सेकेंड पॉइंट, आपका इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। मैक्स गेन में क्या होता है? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक बैलेंस ऑन ए डेली बेसिस एंड इज डेबिटेड एट द एंड ऑफ द मंथ। मतलब आपका इंटरेस्ट डे इन का जो बैलेंस है उस बैलेंस पे आपका चार्ज करता है बैंक, और मंथ एंड में आपका बैलेंस आपको अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट कर देता है। थर्ड पॉइंट क्या है? रेगुलर होम लोन में प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट आर अप्लाइड ऑन द EMI पेमेंट। मैक्स गेन में क्या होता है? प्रिंसिपल इज अप्लाइड ऑन द EMI पेमेंट डेट itself, whereas interest is debited at the end of the month. Until then, entire interest portion is shown as part of the available balance. Next आपका रेगुलर होम लोन में cannot be used like saving bank account or current account for outgoing transaction and the bill payment. यहाँ पे you can use max gain home loan account to do fund transfer, bill payment and other banking facility. अवेलेबल बैलेंस इज द लिमिट फॉर सच ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आपका रेगुलर जो होम लोन है उसमें होम लोन क्लोज वेयर व्हेन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट इज 0। यहाँ पे क्या होता है? जो आप मैक्स गेन लोन अकाउंट है, यू कैन अप्रोच द बैंक टू क्लोज योर होम लोन व्हेन द बुक बैलेंस रिच इज 0। होम लोन मैक्स गेन स्कीम में जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ नॉर्मल सेविंग्स, जनरली इंडिया में क्या होता है कि लोग अपने सेविंग अकाउंट्स में बैलेंस मेंटेन करते हैं या जो बैलेंस बचता है उसे FD करते हैं। तो ये दो जो आपका फंड FD और आपका सेविंग अकाउंट में रहता है, अगर इससे आप कंपेयर नॉर्मल आप मैक्स गेन में जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उससे करते हैं तो आप 1 से 1.5% का आप उसमें बेनिफिट देख सकते हैं। बिकॉज आप नॉर्मल FD में 4 से 5% तक आपको इंटरेस्ट मिलता है या मैक्सिमम 5.5% तक मिलता है इंटरेस्ट। सेविंग्स में आपको
3 to 4% का इंटरेस्ट, मैक्सिमम इंटरेस्ट, कोई बहुत सारे बैंक्स तो आपको उससे भी कम देते हैं। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं मैक्स गेन जो आप होम लोन पे करते हो या नॉर्मल टर्म लोन से भी, जो अगर आप 50 लाख की बात करते हो तो 7% आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। अगर आप 5% भी एफडी में आप मिल रहा होता है तो आप यहाँ पे 2% तक की भी सेविंग करते हैं। तो अगर आप कंपेयर करके देखते हैं तो आप ओवरऑल जो इंटरेस्ट सेव करते हैं वो आपका सेविंग से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से आपका मैक्स गेन जो आपका होम लोन स्कीम से वो आपका बेटर ऑप्शन है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको SBI मैक्स गेन होम लोन स्कीम के लिए था। SBI मैक्स गेन स्कीम्स नॉर्मली मिडिल क्लास के साथ साथ जो HNI कस्टमर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी बेहतर स्कीम है। अगर मैं इंटरेस्ट रेट्स सेविंग की बात करता हूँ तो नॉर्मली जो आप इंटरेस्ट रेट होम लोन में अभी पे कर रहे हैं वो 6.75 टू लेकर 7.45 और 50 के बीच का इंटरेस्ट पे करते हैं अप टू 75 लाख लोन पे। तो अगर मैं इस स्कीम में 5 to 10 लाख का अगर सरप्लस अमाउंट यहाँ पे पार्क करता हूँ तो ये आपको मे बी 1.5 से 2% तक का बेनिफिट दे सकता है। तो आप अगर मैं बात करूँ तो आप होम लोन 5 या 5.5% के रेट पे आप पे करते हैं इस मैक्स गेन के लोन के स्कीम में। सो इस स्कीम को ज़रूर अपनाइए और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ इसका यूज़ कीजिए और SBI की इस मैक्स गेन की स्कीम का बेनिफिट उठाइए। और अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ इस आपको स्कीम से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं अपना मेल आईडी एंड नंबर्स दे रहा हूँ, आपको उस पर आप मैसेज या मुझे मेल कर सकते हैं। मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको सारे रिप्लाई करूँगा।